नमस्ते। अनुभूति टैरेट की इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप? मुझे आशा है कि आप सभी सुखी और स्वस्थ होंगे। आज हम यहाँ पर पिकअप आइल रीडिंग करने वाले हैं और देखने वाले हैं आपको क्या करने की आवश्यकता है। आपकी जो भी स्थिति है उसमें आपको क्या करना चाहिए। ये है पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। इसमें से एक को आपको चुनना है और आपकी रीडिंग देखनी है। आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टाइम स्टैम्प भी दिया हुआ है। पाइल नंबर 1, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखते हैं आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपकी जो भी स्थिति है। ये कार्ड जो है वो खुद बता रहा है कि अगर आप पर अन्याय हुआ है तो आपको खुद को न्याय देना है, अपने हक के लिए लड़ना है। आपको कहा जा रहा है कि आप योद्धा हो। अन्याय अगर हो रहा है तो आपको अपनी ताकत उन्हें दिखानी है। आपकी जो भी क्षमता है उसका सही उपयोग आपको करना है और आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। सक्सेस, आपको ये ध्यान में रखना होगा कि आप पर लोगों ने कितना भी अन्याय क्यों न किया हो, आप एक योद्धा हो और आप सक्सेसफुल होने वाले हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें आप यशस्वी होने वाले हो। अब आपको पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ते जाना है। और आपको ये इस तरह से कल्पना करनी होगी कि इसमें मेरी ही जीत होने वाली है, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये जो टाइगर है, ये कार्ड सक्सेस का है, पर ये भी बता रहा है कि परिवर्तन लाना है अपने आप में। द लवर का कार्ड बता रहा है कि ब्रह्मांड से जुड़कर काम करे, शिव शक्ति को संतुलित रखे और प्यार से करे। जो भी करे आप प्यार से करें। भले आप योद्धा हो पर आपको आपकी जो भी समस्या है, जो भी लोग आपके विरुद्ध है, उन्हें अपनी प्यार की ऊर्जा से उन्हें जीतना है। स्ट्रेस अगर आपको आया है, आप तनावपूर्ण स्थिति में हो, तो उसका जो बर्डन आप पर आया है, भार आप ले रहे हो, तो वो भार नहीं लेना है। आपको इसका अर्थ ये लेना होगा कि अगर ये तनावपूर्ण स्थिति है तो ज़रूर आने वाले समय में कुछ न कुछ अच्छी खबर आने वाली है। जैसे यहाँ पर ये व्यक्ति कुछ अनाउंस कर रहा है, यानी अभी भले संघर्ष का वक्त है पर आने वाला समय बहुत बढ़िया रहने वाला है। ये सोचकर आप आगे बढ़े। कॉम्प्रोमाइज़, हो सकता है आपको अभी बहुत कुछ खोना पड़ा हो या बहुत कुछ ये जो भी संघर्षमय स्थिति थी आपके जीवन में, उसमें आपको बहुत त्याग करना पड़ा या बहुत नुकसान आपका हुआ, तो वही आपको बहुत आगे लेकर जाने वाला है। ये जो नुकसान हुआ उसके बाद अभी आप जो दान धर्म कर रहे हो वो आपको वैसे ही करना है। ये आपकी उदारता ही आपको आगे लेकर जाने वाली है।
किंग ऑफ पेंटेकल, ये कार्ड बता रहा है आप संपन्न हो, समृद्ध हो, आपके पास ज्ञान भी है, पैसा भी है, सब कुछ है, पद भी है, तो आप इसका सही उपयोग करें। आपकी समृद्धि से लोगों को संपन्न करें, समृद्ध करें। एस ऑफ वैंड, ये कार्ड बता रहा है कि कुछ नया शुरू आप कर सकते हो। आप जो भी कर रहे हो उसमें नई सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हो। और बॉटम ऑफ द डेक का कार्ड यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ सॉर्ड का, यानी आपको कहा जा रहा है कि अब आप सकारात्मक हो चुके हो, नकारात्मक ऊर्जा से आप आगे बढ़ रहे हो। अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा अभी भी आपको परेशान करती है तो आपको ये जानना है कि आपकी क्षमता क्या है, आपकी ताकत क्या है, उसे आपको पहचानना है। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियोज़ के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद। पाइल नंबर 2, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। हम देखेंगे आपके लिए क्या करना ज़रूरी है, आपकी जो भी स्थिति है उसमें क्या मार्गदर्शन है ब्रह्मांड का, आपको क्या करना ज़रूरी है। कॉन्शियसनेस, इंटेंसिटी, ये कार्ड बता रहे हैं कि आपकी अंतर्ज्ञान शक्ति आपको सही तरह से मार्गदर्शन करती है। आप जब ध्यान करते हो, ईश्वर से जुड़ते हो, तो आपको कई सारे संदेश प्राप्त होते होंगे या आपको उस ध्यान करते वक्त कुछ न कुछ मार्गदर्शन ज़रूर मिलता होगा। तो आपको उसके द्वारा जो संदेश प्राप्त होते हैं वैसे ही आगे बढ़ना है। और इंटेंसिटी का ये कार्ड बता रहा है कि आपका जो लक्ष्य है, आपका जो ध्येय है, उस पर आपको सारी ऊर्जा लगानी है, यानी आपको भटकना नहीं है। अगला कार्ड भी टर्निंग इन का है। ये सभी कार्ड बता रहे हैं कि जो लक्ष्य है, जो आपका ध्येय है, उसे पाने के लिए आपको फोकस करना पड़ेगा, आपको ध्यान करना पड़ेगा, आपको शांत रहना होगा, अपने आप से जुड़ना आपके लिए महत्वपूर्ण है। मैच्योरिटी, आप समझदार हो और उस समझदारी के साथ आपको आगे बढ़ना है। यानी बाकी लोग अगर आपको ऐसे लगता है कि वो नकारात्मक है या आपके विचार और उनके विचार नहीं जम रहे, तो आपको ये समझना होगा कि जो बातें आपको समझ रही है वो शायद उनको अभी नहीं समझ रही। तो आप में जो समझ है उसका उपयोग आप खुद के लिए करें। द ड्रीम, इंटेंसिटी और ये ड्रीम का कार्ड यही बता रहा है कि आपको अपने ध्येय की तरफ आगे बढ़ना है। आप द लवर और द मास्टर, ये कार्ड्स बता रहे हैं कि आपको ध्यान केंद्रित करने से ही आप
जो ईश्वर चाहते हैं वो कार्य कर सकते हो। ब्रह्मांड के द्वारा जो कार्य आपके लिए बना हुआ है उसके लिए आपको फोकस करना ज़रूरी है, तभी आप अपने सपने को पूर्ण कर सकते हैं और तभी आप उसमें एक्सपर्ट बन सकते हैं। जो भी कर रहे हो उसमें उच्च पद पर जाने के लिए आपको फोकस करना ज़रूरी है। टैरो से देखते हैं टेम्परेंस, नाइन ऑफ पेंटेकल। ये कार्ड बता रहे हैं कि आप अलग कर सकते हो, आप अलग हो। एंजल्स यहाँ पर दिख रहे हैं, यानी ब्रह्मांडीय शक्ति आपके साथ है, ईश्वरीय गुण आप में है और आप में वो क्षमता है कि आप जहाँ पर भी जाओगे वहाँ पर अगर वो स्थिति दुख से भरी हुई है तो वहाँ पर खुशियाँ आ सकती है। यानी आप कारण बन सकते हो बहुत सारी समृद्धि के लिए। ये कार्ड समृद्धि का है और ये कार्ड वो है जैसे लोहे को हम सोने में बदल सकते हैं। यानी जो नहीं है अभी की स्थिति में, जो बिल्कुल भी सही नहीं है या जहाँ पर कोई शक्यता ही नहीं है कि कुछ अच्छा हो जाए, वहाँ पर आप समृद्धि ला सकते हो। ये क्षमता आपको समझनी है और उस तरह से आगे बढ़ना है। पाइल नंबर 3, अगर आपने इस कार्ड को चुना है तो ये रीडिंग आपके लिए है। आपकी स्थिति में क्या मार्गदर्शन है? ये कार्ड बता रहा है कि अगर आपकी स्थिति बहुत ही बुरी है, आप बहुत नकारात्मक ऊर्जा से घिरे हुए हो, बहुत पीड़ित हो, परेशान हो, कुछ गलत अनुभव या कुछ गलत बात आपके साथ हुई है जिसके कारण आप मन से, दिमाग से बहुत बुरी स्थिति में हो, तो वहाँ पर आपको ये धीरे धीरे इस नकारात्मक ऊर्जा से बाहर आना होगा। आपको अपने विचारों पर काम करना होगा और आपको हीलिंग की ज़रूरत है। आप चाहे तो ध्यान कर सकते हैं और अगर ध्यान में आपका मन नहीं लगता तो रेकी हीलिंग या इस तरह की जो हीलिंग पद्धति है उसका उपयोग आप कर सकते हो। द लवर का ये कार्ड बता रहा है कि आप ईश्वर से जुड़े, ब्रह्मांड से जुड़े, अपने आप से जुड़े, अपने आप से प्यार करें, क्योंकि शायद आप किसी बहुत बुरी स्थिति में हो और वो जो कुछ भी आपके साथ हुआ वो आपको बड़ा परेशान कर देता है और इसके कारण फिर आप अपने आप से भी प्यार नहीं करते, आपको शर्म लगती है या अपमान, या आप खुद ही अपने आप से प्यार नहीं करते। यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि आप जो भी हो, जैसे भी हो,
उसे स्वीकार करें और अपने आप को आप खुद प्यार करें, क्योंकि आप खुद को ही उतना रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हो। कॉम्प्रोमाइज, आपकी ये जो स्थिति है वो इतनी अच्छी नहीं है। इसके कारण आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि कुछ ऐसे कर्म आपके हो सकते हैं जो सही नहीं थे, उसके कारण आज आप इस विकट अवस्था में हो। तो ऐसी स्थिति में अगर आप दान धर्म करते हो तो आपके लिए आसान हो जाएगा। राइपनेस, आप अपने पास क्या है उसे अगर देखते हैं, यानी कोई एक अनुभव आपको बहुत बुरा मिला, कुछ घटना या कुछ स्थिति आपके जीवन में ऐसी हुई जो बड़ी खतरनाक थी, बहुत ही बुरी थी, तो वही आपके दिमाग में अभी है और उसके कारण आप सब कुछ भूलकर उसी दुख में, उसी पीड़ा में रह रहे हो और उसके कारण आप बहुत नकारात्मक हो। यहाँ पर आपको ये देखना है कि आपके पास क्या है, आप किस बात से समृद्ध हो, आप क्या कुछ कर सकते हो। ये अगर आप देखते हो तो जो नकारात्मक ऊर्जा आपको परेशान कर रही है वो दूर हो जाएगी धीरे धीरे, और आपको ये बात समझ में आ जाएगी कि आप कितने संपन्न हो, आप क्या कर सकते हो, आप में कौन सी बात आप में अच्छी है। ऑर्डिनरीनेस का ये भी कार्ड यही बता रहा है कि आप खुद के लिए वक्त नहीं निकाल रहे हो। ये कार्ड इस तरह से उल्टा गिरा था, आप अपने आप से जुड़ नहीं रहे हो। आपको बाहर घूमना चाहिए या कुछ समय खुद के लिए आपको निकालने की आवश्यकता है। अगर आपको घर में या और कहीं अच्छा नहीं लगता तो आप प्रकृति से जुड़कर अपने आप की हीलिंग कर सकते हो, उपचार कर सकते हो। स्ट्रेस, जो भी स्थिति आपके जीवन में हुई है उसका बहुत तनाव आया हुआ है, भार लिया हुआ है आपने, और इसके कारण आप भयभीत हो। पोस्टपोनमेंट, आप संघर्ष कर रहे हो। आपको जो आप अभी की स्थिति में कर सकते हो वो भी आप नहीं कर रहे हो, और टेंशन के कारण जो सपना आपका पूर्ण हो सकता है वो नहीं हो रहा, या तो आपकी कल्पना कुछ अलग तरह से काम कर रही है। नकारात्मक ऊर्जा के कारण आप सही तरह से सोच नहीं पा रहे हो। आपको यहाँ पर मार्गदर्शन यही है कि आप धीरे धीरे अपने आप की स्थिति से, आपकी इस बुरी स्थिति से बाहर आए, अपने आप से प्यार करें।
और जब आप धीरे धीरे नॉर्मल हो जाओगे, तब आपकी कल्पना के साथ आप सही विचार करोगे और आपका सपना या आप जो भी करना चाहते हो वो पूर्ण हो सकता है, पर उसके लिए आप सकारात्मक होना आपको ज़रूरी है। सेवन ऑफ पेंटेकल, जैसे कि बताया कि आप बड़े निराश हो, हताश हो, आपको कुछ समझ नहीं रहा कि कब सब कुछ ठीक हो जाएगा। यहाँ आपको बताया जा रहा है कि आप जिस भी स्थिति से जा रहे हो वो आपको तैयार कर रही है, या वो जो अनुभव है वो आपको ज्ञान से संपन्न कर रहे हैं। यानी ये जो कुछ भी हुआ वो आपको बहुत आगे लेकर जा सकता है, वो आपको समृद्ध कर सकता है। ये बुरी स्थिति भी आपको समृद्ध कर सकती है, पर आपको अभी लग रहा है कि ये सब कब सही तरह से होगा, अच्छे रिजल्ट कब आएंगे, सब कुछ नॉर्मल कब होगा। टेम्परेंस, यहाँ पर अगर बुरी स्थिति है आपकी कोई, तो उससे बाहर आने के लिए एंजल्स बता रहे हैं आप ईश्वर से जुड़कर भी इस स्थिति से बाहर आ सकते हैं। ये थी आपकी रीडिंग। इस रीडिंग के द्वारा अगर आपको मार्गदर्शन मिल रहा है तो लाइक कमेंट ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले वीडियोस के द्वारा आपको ऐसे ही मार्गदर्शन मिलता रहे। धन्यवाद।